एक साल गुजर गया इस जंग को। भारत इस एक साल के अंदर मल्टीपल टाइम्स ये कहता रहा कि हमने अपने अहदाफ को हासिल किया, हम इसके अंदर कामयाब रहे। लेकिन आज दुनिया सवाल कर रही है कि अगर भारत इसमें कामयाब रहा तो क्यों एक वाजे तस्दीक और नताइज जो है वो भारत की जानिब से पेश नहीं किए गए, और क्यों आज भी भारत की मिलिट्री और जो सिविल लीडरशिप है उसका ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। धन्यवाद हैदर साहब एंड जनरल साहब को भी मेरी तरफ से बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखिए, सी यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी आपने जो एक ओपनिंग आपका नैरेटिव दिया उसमें कुछ फैक्चुअल फैक्ट्स जो है वो शायद सही नहीं है। बिकॉज भारत की जो जानकारी है हमारी, कि आपने इसको बताया कि हमारे 26 मिलिट्री इसको इंस्टॉलेशंस को आपने हमला किया, बट मेरे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है यहाँ पे इंडिया में। और ना ही पाकिस्तान ने कोई सैटेलाइट इमेजेस या कोई भी विजुअल प्रूफ दिया है उस चीज़ का। और 12 पाकिस्तानी एयरफील्ड्स के ऊपर अटैक हुआ था, जिसका सैटेलाइट इमेजेस इसको दिखाई गई थी हमारे जो एडीजीपीआई हैं, जो आपके डीजीआईएसपीआर के काउंटर पार्ट है यहाँ पे, उनको हम इसको एडीजीपीआई बोलते हैं। तो वो एक प्रेस ब्रीफिंग में पूरा ये इसको दिखाया गया था। एक हमारे इसको एयर मार्शल भी थे एयरफोर्स के, जो एक खुलासा किया था इस चीज़ का। तो वो बहरहाल मैं इस चीज़ को एक पर्सपेक्टिव में लाना चाहता था, बिकॉज हमने इसके आगे की बात करनी है। वी शुड नॉट बी स्टक अप विद व्हाट हैज हैपेंड। अब इसकी वजह आप इसको समझ सकते हैं। देखिए, आज एक ट्रस्ट नहीं है दोनों देशों के बीच में। और जब हम बात करते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स की भी बात करते हैं, मिलिट्री लीडर्स की भी बात करते हैं, और भारत से भी आपको ऐसी स्टेटमेंट्स सुनने को मिलती है, पाकिस्तान से भी हमको सुनने को मिलती है। तो ये एक इस माहौल जिसको मैं बोलता हूँ, आई कैन क्लासिफाई इट एज जो एटमोसफियर जो एक्चुअली बना हुआ है वो इतना कंजीनियल नहीं है। और जब आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है, बिकॉज मैं इस चीज में बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूं कि दो देशों के बीच में कम्युनिकेशन हमेशा ओपन रहना चाहिए। देखिए, चाइना के साथ भी अगर हमारी ये प्रॉब्लम थी तो 29 कोर कमांडर्स मीटिंग्स हुई थी। और बीच में भी जो इसको फॉरेन अफेयर्स और फॉरेन सेक्रेटरीज की भी जो हमारी जो मीटिंग्स चलती रहती थी। तो इस तरीके की एक कम्युनिकेशन था, उसकी वजह से एस्केलेशन नहीं हुआ। चाइना के साथ अगर आपने देखा तो बॉर्डर पे एस्केलेशन नहीं हुआ। जब हमने गलवान के बाद जो एक बार यांगसे में चाइना ने अटेम्प्ट किया था, उनको हमने वापस भेज दिया यांगसे से। उसके बाद कोई एक्शन इस भारत और चाइना के बीच में नहीं हुआ। और यही इसको रीजन था कि उनका जो ट्रेड, जो सिलसिला था ट्रेड का, वो चालू हो गया है। और इस फ्लाइट्स भी चालू हो गई हैं, और अभी रिलेशंस भी एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। और एक अंडरस्टैंडिंग हुई है कि जो भी हमारे मसाइल हैं बॉर्डर के और इस चीज़ के, वो हम सेपरेट रखते हैं, और उसको हम टाइम के बाद हम उसको डिस्कस अपना करेंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल there are disputes which have to be resolved between both the countries. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी प्लीज पाकिस्तान, प्लीज प्लीज। आई जस्ट फिनिश ऑफ विद दिस। पाकिस्तान के साथ अगर मैं इस कंपैरिजन अपना करूं, तो पाकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है। और जब भी कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होगा, आप देखेंगे एक छोटी सी भी एक एक आपका इंसिडेंट हो जाएगा, एक ट्रिगर हो जाएगा, उससे एक लड़ाई भी आप छिड़ सकती है इसका। बिकॉज एक सीरियस रेपकशन ये होता है कि जब आपस में आप बात नहीं करते हैं, और अगर आपका ट्रस्ट नहीं है एक दूसरे के साथ, तो वन स्मॉल स्पार्क, वन स्मॉल इंसिडेंट कैन क्रिएट अ बिग इशू। जैसे कि हमने देखा कि पहलगाम में हुआ, आपने भी अभी इसका जिक्र किया कि दैट वाज अ मेजर अटैक ऑन ऑन द। और जिस तरीके से वो इसको लोगों को मारा गया, और इसको महिलाओं को अलग करके, और उनको जो है उनका नाम पूछ के उनको मारा गया, दैट वाज अ वेरी वेरी
डास्टार्डली अटैक, तो उसका लेकिन सर जवाब। आपने ये जो एक बड़ी बात की कि कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन है, दोनों ममालिक के दरमियान इस वक्त राब्ता नहीं है, जनरल लोधी साहब के पास जाने से पहले मैं मुख्तसरन चाहूंगा कि आप बताइए कि उसकी वजह क्या है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा ये बात की है कि दोनों ममालिक के दरमियान रवाबत होने चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात होने चाहिए, चीजों का हल निकल सकता है इससे। देखिए, जो इम्प्रेशन इंडिया में है, बिकॉज इसको लोधी साहब भी इसका जवाब देंगे, जो इम्प्रेशन इंडिया में है और जो हम थिंक टैंक्स में भी हैं, हम बात करते हैं, डिस्कस भी करते हैं, बिकॉज 4-5 मेजर थिंक टैंक्स में मैं हूँ, और एक तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के साथ भी जुड़ा हुआ है, हम जो ये अपने इनपुट्स देते हैं वहाँ पे। तो प्रॉब्लम ये हमको ये लगती है कि पाकिस्तान आर्मी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को रोकता है बातचीत करने से, उसको एक जो इसको वो चाहता है कि दिस फ्लेम शुड बी बर्निंग ऑल द टाइम, बिकॉज एक जनरल बिलीफ है इंडिया में दैट दैट द रेलेवेंस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी इज ओनली बिकॉज ऑफ कि आप अपना कश्मीर का मसला इसको अलाइव रखिए, आप इसको खत्म नहीं होने दीजिए। तो इस तरीके की जब इंफॉर्मेशन परकुलेट होती है तो उसको मीडिया उछालता है, और जो दोनों तरफ से ये मीडिया का रोल है, मैंने देखा है, बिकॉज मैं मीडिया के साथ बहुत जुड़ा हुआ हूँ, इतने सारे टीवी चैनल में आता हूँ, तो वहां पे एक ऐसा इसको माहौल बनाया हुआ है कि इसको कम्युनिकेशन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, वो तो इसको बोलते हैं कि हम इसको बात ही नहीं करना चाहते पाकिस्तान से, बिल्कुल बिकॉज ठीक। इसको पाकिस्तान इसको बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो ये ठीक जो हो गया। मैं एक जो लाइन है, जो जी ये जो एक डिवाइड है, ये इसको कम करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक। जनरल लोधी साहब, आपने जनरल राजन कोचर साहब की गुफ्तगू सुनी, एक तो आप क्या समझते हैं एक साल के अंदर पाकिस्तान और भारत ने क्या सीखा है, कहां पर दोनों ममालिक खड़े हैं, और दूसरा जनरल साहब ने कहा कि बातचीत होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कुछ वजूहात बताई कि हमारे पास जो रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री है, मिलिट्री लीडरशिप, वो पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाने के हवाले से जो है वो आगे बढ़ने नहीं दे रही। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर जनरल राजन साहब का शुक्रगुजार हूँ कि वो आए आपके प्लेटफॉर्म पर और बड़े शाइस्तगी से जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आई एम इम्प्रेस्ड एंड आई वुड लाइक कि ये हमारा जो बातचीत है ये जारी रहे, ताकि शायद इसी छोटी सी काविश से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने के कोई रास्ते निकल आए। लेकिन बात यह है कि अगर पूरा जन साहब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि एक हिस्टोरिकल बैगेज है दोनों मुल्कों के दरमियान, और बल्कि वो प्री पार्टीशन का बैगेज भी है। लेकिन अब इतना वक्त गुजर गया है कि मेरा ख्याल है, और इतने ज़हीन लोग मौजूद हैं दोनों तरफ के, हमें इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि 1.5 अरब की जो पॉपुलेशन है इस खत्ते की, उसको हम यरगमाल नहीं बना सकते, अपने मसाइल के भेंट नहीं चढ़ा सकते। तो ये तो एक अच्छी बात है जो है। फिर ये भी हमें पता होना चाहिए, कम से कम मेरा ये इम्प्रेशन है, गलत वो जन साहब का अपना होगा जो भी व्यू, कि जो ताकत हमें छोड़कर गई पार्टीशन के बाद, उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर ऐसे मसाइल छोड़े कि क्यों कि ये जो है ना आपस में भिड़े रहें। क्योंकि अगर ये पूरा हिस्सा जो सब कॉन्टिनेंट है इनके ताल्लुकात अच्छे होते, तो मेरा ख्याल आज दुनिया का लीडिंग एरिया होता हमारा। इसलिए क्योंकि आबादी भी है, ज़मीन भी बहुत है, लोग भी माशाल्लाह इंटेलिजेंट हैं, ज़हीन है, तो इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं थी कि हम तरक्की ना करते। जहां तक ये है कि पिछले साल की अब बात करें, मेरा ख्याल है कि वो ठीक है, उन्होंने अपने इजहार कर दिया जो भी जन साहब कह रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि ना हमारी बात मानी जाए ना उनकी बात मानी जाए, दुनिया से पूछ लें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लिहाजा इसको तो मेरा ख्याल है कि ज्यादा इस पर जोर देने की जरूरत नहीं है। एवरीबॉडी नोज, पता है, वहां पर भी रीशोर लोगों को पता है, यहाँ पर भी रीशोर लोगों को पता है। आप जो सबक हासिल करने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये बड़ी अच्छी बात की उन्होंने, और आपने भी ये पॉइंट उठाया है। मैं ये कहूंगा कि जैसे किसी शायर ने कहा था ना कि दिलों की उलझनें बढ़ती रहेंगी अगर कुछ मशवरे बाहम ना होंगे। तो बातचीत करना तो बहुत जरूरी है। बातचीत किसकी वजह से रुकी हुई है इसका थोड़ी देर में वो हम बातचीत जो है ना
वो कर लेते हैं। दो तीन बातें बिल्कुल क्लियर हैं। एक तो ये है कि जनरल साहब भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि दो न्यूक्लियर मुल्क आपस के मसाइल जंगो जदल से हासिल नहीं कर सकते। बहुत बड़ा मुल्क है इंडिया, हम मानते हैं, बहुत उनकी फौज तगड़ी है, बड़ी है, ये हम मानते हैं। लेकिन और पहले भी जंगें हुई हैं, अभी आजकल की जो जंगें हो रही हैं उनसे भी जो सबक हासिल होता है वो ये है कि, और चाइना के साथ जैसे इन्होंने कहा दोनों तरफ एटमी ताकत थी तो बातचीत से ही मसला आ गया, इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर बराबरी के का वो स्टेटस हो और इवन कील पे बातचीत की जाए और काउ डाउन करने की कोशिश ना की जाए, दबाने की कोशिश ना की जाए, हमें छोटा समझकर, या वो तो अभी पता चल गया ना कि छोटे और बड़े का तो कोई मामला इस तरीके से नहीं होता। तो एक तो ये सबक हमें हासिल करना चाहिए। दूसरा ये सबक भी हमने देख लिया, गाजा की जंग में भी देख लिया, ईरान की जंग में भी देख लिया, और जंग में भी हमारे सामने है कि छोटे या बड़ी फौजें जो हैं वो सिर्फ फैक्टर नहीं होता, और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। उनको हम इतना आज उस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि हम कोई मिलिट्री स्ट्रेटजी की बात नहीं कर रहे। हम इंटरनेशनल रिलेशंस के पैराए में देखना चाह रहे हैं, और जो जैसे दो नेबर्स हैं उनको जो आगे बात बढ़ानी चाहिए वो देखना चाह रहे हैं। देखें, इसमें तो कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि दोनों मुल्कों के दरमियान प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम्स ये भी जानते हैं हम कि क्या है, कश्मीर है, पानी का प्रॉब्लम है, टेररिज्म का प्रॉब्लम है, मतलब दोनों तरफ के वो हैं, तहफुजात हैं। तो ये जब तक बैठ के बात नहीं करेंगे, ओपन नहीं करेंगे चैनल्स, उस वक्त तक कैसे ये बात होगी। और ये भी हमने एक, आप समझे, तजर्बा है कि जब भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने आपस में मिलकर बैठकर बैठकर बात करने की कोशिश की है तो बात मुंडे चढ़ी नहीं है। इसलिए कि जैसे खुद जनरल साहब ने कहा ना कि मिसट्रस्ट इतना गहरा है कि बातचीत की कामयाबी के चांसेस बहुत कम है। तो गो के ठीक है, शिमला नहीं मुआहदा नहीं तो कहता सर है कि जी, फिर सर कैसे आगे बढ़ा जाएगा जी अगर मैं यही मिसट्रस्ट बात कर है? रहा हूँ। तो अल्टीमेटली देखें मिसट्रस्ट को कम करना है ना। कि शिमला मुआहदा तो कहता था कि जी सिर्फ आपस में बायलैटरल बात की जाए, लेकिन शिमला मुआहदा तो भारत ने खुद तोड़ दिया ना, कश्मीर का स्टेटस चेंज करके या जैसे भी है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि चूंकि पहले भी जितनी भी हमारी बातचीत हुई है, चाहे 65 वॉर के बाद हुई है या जब भी हुई है, किसी न किसी को दरमियान में आना पड़ा है, और तब जाके मामला हुआ है। तो मेरी सजेशन आज भी ये है कि अगर हम आपस में बात करके फैसला नहीं कर सकते, जो कि नजर आ रहा है कि नहीं कर सकते, तो हम दोनों एक दूसरे को बराबरी की बुनियाद पर एक दूसरे को देखें और आमादगी जाहिर करें कि हम तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। आपके भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अगर हम डिनाई करते रहे कि नहीं ये तो कोई मसला नहीं है और वो मसला है, तो फिर तो नहीं होगा। ठीक है, आप समझते होंगे कि एक मसला नहीं है, हम समझते हैं कि मसला है, हम समझते होंगे कि एक मसला नहीं है, आप समझते होंगे कि मसला है। तो बैठकर एक लिस्ट बना लें जो मसाइल हैं, चाहे हमारी तरफ से हैं चाहे आपकी तरफ से हैं, कोई एक कंसोर्शियम बना लें, क्योंकि एक किसी मुल्क के ऊपर शायद हमें एतबार ना हो। अगर हम कहें कि अमेरिका सालिस बन जाए तो शायद इंडिया ना माने, और कोई अगर मुल्क हो तो शायद पाकिस्तान ना माने। तो कोई रशिया, अमेरिका, कोई यूरोपियन मुल्क, कोई एक मिडल ईस्ट का मुल्क, ये मिलाकर ऐसा कंसोर्शियम बना लें जो कि बैठकर हमारे दरमियान लेकिन फैसिलिटेट सर करे उससे पहले पहले। तो जरूरी है ना कि एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए। मैं जनरल राजन से जी, ये वो जानना माहौल तो चाहूंगा। ये आपका ये जो काम है, ये जो आप आज ये प्रोग्राम लेके बैठे हैं, मेरा ख्याल ये उसी माहौल को पैदा करने की पहली काविश है। चलिए सर, और हम तो मुझे कोशिश कर रहे हैं ना, लेकिन बड़े पर्सपेक्टिव में भी ये माहौल जरूरी है। और जनरल राजन साहब, सर आपने जिस तरह पहले भी अपनी गुफ्तगू के अंदर कहा, जिसमें मीडिया का आपने हवाला दिया कि मीडिया इस हवाले से जो किरदार अदा कर रहा है, एक बड़ा एग्रेसिव पोस्चर में चला जाता है और एक ऐसा माहौल बनाया जाता है बिलखुसूस भारतीय मीडिया की जानब से कि जिसमें मैं समझता हूँ कि भारतीय हुकूमत भी प्रेशर में आ जाती है, और अगर वो कुछ करना भी चाहें तो उस मीडिया प्रेशर में वो नहीं कर पाते। सर इस टेम्परेचर को फिर कैसे डाउन करना है? किस तरीके से समझाया जाए लोगों को कि इस खित्ते में अमन से रहना बड़ा जरूरी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने हाजिर साहब। और मैं इस मोरलेस जो जल साहब ने भी बोला है वो काफ़ी सेंस है उस बात पे, और हमको उसको आगे लेके इसको फर्दर एनालाइज करना चाहिए। बट मैं उसमें बस एक कमेंट करना ये चाहूँगा कि अभी वो स्टेज नहीं आई है कि हम थर्ड पार्टी इंटरवेंशन में जाएं। बिकॉज पहले तो आप एक स्टेप स्टेप एट ए टाइम वाली बात है कि एक स्टेप एट ए टाइम इसको ज़रूरी है कि आपको एक अपना ट्रस्ट जो एक डेफिसिट है
उस ट्रस्ट डेफिसिट को कैसे दूर किया जाए, उसको बाद में हम ये जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं हम उसके ऊपर बैठ सकते हैं। बिकॉज ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा तो शायद हम बैठ भी नहीं पाएंगे। अगर आप एक थर्ड पार्टी को भी ले आएंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला। और जो पॉलिटिकल हमारी जो लीडरशिप है और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है पाकिस्तान के स्पेसिफिक, वो बहुत क्लियर है कि एवरीथिंग हैज टू बी डिस्कस्ड बायलैटरली। तो उसमें शायद अभी इस गवर्नमेंट इस सोच नहीं है कि हम इसमें थर्ड पार्टी को लेके आएंगे। इसको आप और हम इसको डिस्कस अपना कर सकते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हम इसको बता सकते हैं, बट गवर्नमेंट की सोच नहीं है, ये मैं आपको इसको कन्वे करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि अब आप इसको देखिए, इसको लड़ाई की अगर हम बात करें, और इसको आप भी पाकिस्तान आर्मी से हैं, मैं इंडियन आर्मी, इसको लड़ाई में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। बिकॉज अगर हमारा 2:1 का भी रेशो है इन इसको एडवांटेज में, तो वो कोई इतना ज्यादा हमको गेन्स नहीं देने वाला है। जब हम एक लैंड ऑफेंसिव में भी चले जाते हैं, आप जानते हैं कि एक इसको लैंड ऑफेंसिव में भी आपको सुपीरियरिटी जो होती है, मिनिमम आपको इसको 4:1 या 6, ये आपको 6:1 की चाहिए होती, तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में भी आपने देख लिया, इसको इसको रशिया ने 4 साल में क्या हासिल कर लिया। वो डॉनबास का एरिया तो पहले ही उसके पास था, तो अभी थोड़ा सा और आगे चला गया वो। और 4 साल उसको इसको लगे करने में कोई हासिल नहीं हुआ। उनके भी इतने सोल्जर्स भरे उधर। और हमने ईरान लड़ाई में भी देख लिया कि जो कोई इतना एक सुपीरियर फोर्स होने के बावजूद यूनाइटेड स्टेट इजराइल ने 2 नेशन अगेंस्ट 1, और फिर भी एक डिसाइसिव विक्ट्री हमको दिखाई नहीं दे रही। अब इसको ये हमारे अगर कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसको मुझे लगता है ट्रैक 2 और ट्रैक 3 डिप्लोमेसी जो है वो ठंडी पड़ी हुई है। तो इसको पहले तो है कि अगर ट्रैक 1 पे इसको लाने के लिए ट्रैक 2 और ट्रैक 3 को जारी करना बहुत जरूरी है। बिकॉज अभी हम जो बात करें वो इट्स लाइक ट्रैक 3 फोरम। तो एक पब्लिक ओपिनियन बनाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि एक जो पब्लिक ओपिनियन जो हमारे देश में और जो आपके देश में है, इट इज एंटी पाकिस्तान एंड एंटी इंडिया। तो इसको पब्लिक ओपिनियन और इसका जो पॉलिटिशियंस को दोनों साइड में मैं बोलता हूँ इसको फायदा उठाते हैं इस चीज का। और जब भी इलेक्शंस होते हैं हम ये इसको देखते हैं, पाकिस्तान का मुद्दा आ जाएगा, इंडिया का मुद्दा आ जाएगा, और इसको ऐसी चीजों में इलेक्शन लड़े जा रहे हैं आजकल। तो यहाँ पे एक पब्लिक ओपिनियन को चेंज करने के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है कि पाकिस्तान में भी एक इसको पब्लिक को एक ऐसा ओपिनियन दिया जाए कि इस भारत से बातचीत की जा सकती है, उसके डिविडेंड्स होंगे। बिकॉज यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, वी कैन नॉट चेंज आवर नेबर्स। आप वहीं रहेंगे, हम वहीं रहेंगे, और अगर रिलेशंस खराब होंगे तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फौजों को मजबूत करते रहेंगे। जहां पे आपकी इकोनॉमी को, आपके डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, आप अपने फौज में लगाएंगे। और वही हो रहा है इंडिया में, और उसको पाकिस्तान में तो हो ही रहा था पहले से। तो इसीलिए मैं ये इसको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वी विल बी डूइंग वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। और जहां पे हमको इसको लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इंप्रूव करना है उनकी, और उनको हमको एम्प्लॉयमेंट देनी है, उनको अच्छा खाना देना है, रहने के लिए जगह देनी है, हम वो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा आपका ये प्रोग्राम है। एटलीस्ट जो कोई ना कोई इसका डिविडेंड इसको निकलना चाहिए, वेयर वी कैन influence the public opinion on both sides of the country.